आज हम बात करने वाले हैं बिजली विभाग के ऐसे नए कनेक्शन जिनको लिए हुए आपको कुछ महीने ही हुए हैं और आप उस कनेक्शन को बंद करवाना चाहते हैं। और अपने विद्युत जोन पर जब जाते हैं तो वहां से आपको पता चलता है कि किसी भी बिजली कनेक्शन को 1 साल से पहले बंद नहीं किया जाता है। तो आप ये सोचते हैं कि अब हम इस कनेक्शन को कैसे बंद करवाएं, जबकि हमें इस कनेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं कि किस तरह से आप किसी भी नए कनेक्शन को बंद करवा सकते हैं 1 साल से पहले, और इसकी क्या नियम और शर्तें होती है, किस तरह से हम ऐसे बिजली कनेक्शन को बंद करवा सकते हैं जिसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन बिजली विभाग उसे बंद नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, जब भी आप कोई नया बिजली कनेक्शन लेते हैं तो उसको मिनिमम 1 साल तक आप बंद नहीं करवा सकते हैं। लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें 2-3 महीने ही हुए थे उस संपत्ति पर बिजली कनेक्शन लगवाए हुए, किसी कारण से अब हम उस संपत्ति को इस्तेमाल नहीं करते हैं या हम उसे बेचना चाहते हैं, या हो सकता है कि आप किसी अदर सिटीज़ में मतलब कहीं और रहते हैं और जहां वो आपकी संपत्ति, जहां आपने बिजली कनेक्शन लिया था, वो फिलहाल में अभी आपके इस्तेमाल में नहीं आने वाला है या भविष्य में इस्तेमाल में नहीं आने वाला है, लेकिन वहां पर बिजली कनेक्शन लगा हुआ है तो हर महीने आपको वहां पर बिजली का जो फिक्स रेंटल प्लान के हिसाब से बिल जनरेट होता है, तो वो बिल आता रहता है। और जब भी हम इस तरह का बिल नहीं भरते हैं तो हर महीने वो बिल बढ़ता ही जाता है। तो इसको लेकर के बहुत से विद्युत उपभोक्ता ये सोचते हैं कि अब हम उस कनेक्शन को बंद करवा देते हैं, लेकिन हो सकता है कि उस कनेक्शन को लगवाए हुए भी आपको 4 महीने, 5 महीने या 6 महीने हुए, और आप जब बंद करवाने के लिए बिजली विभाग के जोन पर जाते हैं तो वहां से आपको पता चलता है कि बिजली विभाग ये कहता है कि 1 साल से पहले वो किसी भी बिजली कनेक्शन को बंद नहीं करता है। तो देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। जब भी आप किसी विद्युत कनेक्शन को लेते हैं तो बिजली विभाग कभी भी उसे 1 साल से पहले बंद नहीं करता है। मतलब कि आपने कोई बिजली कनेक्शन लिया है, उसको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, मतलब 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, तो उसे आप पीडी कर सकते हैं, मतलब परमानेंट डिस्कनेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा कनेक्शन जिसको लगवाए हुए अभी 4-5 महीने, 2 महीने ही हुए हैं, तो उस कनेक्शन को बिजली विभाग बंद नहीं करता है, या फिर वो आपको पूरे 1 साल का जो है फिक्स रेंटल के हिसाब से बिल जनरेट करके देता है। उसके बाद में वो बिजली कनेक्शन बंद करने के लिए कहता है, और उपभोक्ता ये सोचता है कि अभी तो हमारे कनेक्शन को 4 या 5 महीने हुए, तो हम साल भर के पैसे क्यों भरें। तो देखिए, बिजली विभाग के नियमों के हिसाब से वो किसी भी कनेक्शन को लगभग 1 साल से पहले बंद नहीं करते हैं। और किसी भी नए बिजली कनेक्शन को जिसको 1 साल नहीं हुआ है उसको आप बंद करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास 2 तरीके होते हैं। अब देखिए, जैसे आपको कोई बिजली कनेक्शन बंद करना है, उसे लगवाए हुआ अभी आपको 5 महीने हुए, तो साल के 12 महीने में से अभी 5 महीने हुए तो आपके 7 महीने बचे हुए। तो बिजली विभाग क्या करेगा, आपके कि परमिटेड लोड, मतलब कितने किलोवाट का आपका कनेक्शन है, उसके हिसाब से वो 7 महीने का आपको एक फिक्स रेंटल का बिल बना करके देगा। उसके बाद में वो 7 महीने के बिल को आपको भरना होगा। उसके बाद में बिजली कनेक्शन जो है उस कनेक्शन को पीडी करेगा। लेकिन इसमें बिजली विभाग आपके साथ एक गड़बड़ी करता है कि उसमें जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है उसको कभी भी एडजस्ट नहीं करना है, तो आपको उस चीज को भी एडजस्ट करवाना है। मतलब कि अगर उन्होंने आपको 7 महीने का फाइनल बिल बना करके दिया है तो उसमें आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसको भी एडजस्ट कराना है और उसके बाद में कनेक्शन को बंद करवाना है। तो ये तो हुआ आपका पहला तरीका कि आप फिक्स रेंटल के हिसाब से बचे हुए महीनों का बिल भर के उस कनेक्शन को पीडी करवा सकते हैं, मतलब परमानेंट डिस्कनेक्शन करवा सकते हैं। अब दूसरा तरीका होता है टीडी, मतलब कि टेम्परेरी डिस्कनेक्शन। बहुत से लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि वो उस संपत्ति में नया कनेक्शन लगवाया था, अब मान सकते हैं कि वहां पर अभी 6 महीने हुआ कनेक्शन लगवाया हुआ है, लेकिन फिलहाल में उन्हें 1 साल, 2 साल उस संपत्ति को भी इस्तेमाल नहीं करना है। या कोई ऐसी संपत्ति जो अभी इनकम्प्लीट थी, मतलब वहां पर टेम्परेरी आपने थोड़ा कंस्ट्रक्शन करवाया था लेकिन फिलहाल में वो अभी आपके रहने लायक या इस्तेमाल के लायक नहीं है, तो आप उसको 1-2 साल बाद जो है इस्तेमाल में लाना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में आप अपने विद्युत जोन पर जाकर के उसे टेम्परेरी डिस्कनेक्शन करवाने की एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन उसमें आपको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी कि कोई भी विद्युत कनेक्शन जिसको मिनिमम 1 साल नहीं हुआ है उसके लिए आप टेम्परेरी डिस्कनेक्शन की रिक्वेस्ट नहीं दे सकते। वहां पर भी बात वही आएगी कि आपको 1 साल पूरा होने तक के जितने भी महीने बच रहे हैं उसका बिल तो आपको मंथली रेंटल के हिसाब से भरना ही होगा। तो टेम्परेरी डिस्कनेक्शन की जो कंडीशन है वो सिर्फ वहीं पर वर्क करेगी जहां पर किसी बिजली कनेक्शन को 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। अगर वो कनेक्शन न्यू है, वहां पर 2-4-6 महीने ही हुए हैं, तो उस टेम्परेरी डिस्कनेक्शन की रिक्वेस्ट से पहले भी आपको लगभग 1 साल तक के लिए जितने मंथ बचे हुए, मतलब जितने महीने बचे हुए हैं, उसका बिल आपको फिक्स रेंटल के हिसाब से देना होगा। और उसके बाद में ही आपका जो कनेक्शन है वो टेम्परेरी डिस्कनेक्ट होगा। और जब भी आपको उस कनेक्शन की ज़रूरत होगी तो दोबारा से आपको विद्युत जोन पे आपके कनेक्शन को रीएक्टिवेशन करने की एप्लीकेशन देना होगी और रीएक्टिवेशन के चार्जेस पे करना होगा। उसके बाद में वही कनेक्शन आपका दोबारा से चालू हो जाएगा। लेकिन बस प्रॉब्लम यही रहेगी
कि जितने मंथ एक साल पूरे होने में बचा हुआ है उतना बिल तो आपको दोनों ही कंडीशन में भरना होगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैंने आपको नए बिजली कनेक्शन को बंद करने के संबंध में लगभग सारी ही जानकारियां दे दी है, और टेम्परेरी डिस्कनेक्शन कब और किस कंडीशन में किया जाता है और परमानेंट डिस्कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, इन दोनों ही टॉपिक के ऊपर हम पहले ही वीडियोस बना चुके हैं, जिनको आप इस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, और उसकी लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और इसके अलावा आप इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, हम हर एक कमेंट्स का जवाब जरूर देते हैं। विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।